हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। और हाँ, लाइक तो ज़रूर करें डियर। अगर आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ से आप थोड़े बहुत भी मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके हर एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर। तो फ्रेंड, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि 4:45 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ, उठकर फ्रेश हो गई हूँ। दिन है शनिवार का और डे है 30 सितंबर, जो कि हम आज से ही अपना 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज पहला दिन है। तो जिन्हें भी वेट लॉस करना है, तो उसके लिए एक बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि 32 बार के साथ अगर आप अपना वेट कम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी अर्ली मॉर्निंग उठनी होगी। 6 बजे तक तो उठ ही जानी होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं जितने बजे उठती हूँ आप भी उतने बजे ही उठिए, नहीं, लेकिन थोड़ी सी जल्दी आपको उठनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने आप को टाइम देना है। 2-2.5 घंटे का अपने आप को टाइम देना है। तो इसीलिए फिर आपको मैनेज करने के लिए हर काम को आपको सुबह जल्दी उठना होगा। तो अभी टाइम हो चुका था, मैं सुबह उठी। उसके बाद फिर मैंने बच्चों का यूनिफॉर्म आयरन नहीं किया था, क्योंकि लाइट नहीं थी, जिसके वजह से। तो उठते के साथ थोड़ा सा मुंह हाथ धोई। उसके बाद फिर उन लोगों का ड्रेस को आयरन की। उसके बाद फिर अभी आ गई हूँ मैं किचन में आज सैटरडे था, तो बच्चों को कुछ ले जाना था, तो बच्चों के लिए स्पेशल बन रहा है चाय। और साथ ही यहाँ पर हस्बैंड जी लेकर आए थे कॉफ़ी। उन्होंने कहा कि मुझे सुबह सुबह कॉफ़ी देना, ब्लैक कॉफ़ी देना। तो मैं जान रही थी कि नहीं पी पाएंगे, लेकिन फिर भी वो बोले कि नहीं देना, मैं पीऊँगा। तो फिर मैं बोली चलो ट्राई करने में क्या जाता है। तो यहाँ पर मैं उन्हें दे रही हूँ और आप उनका रिएक्शन देखिएगा। पहले तो बोल लिए, फिर मतलब होता है ना, अंदर से उनका हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि हाँ मैं लूँ और पीऊँ, ऐसा कर रहे थे। क्योंकि सुबह सुबह उन्हें चाय या फिर गुनगुना पानी पीने का आदत है। ज़्यादा करके तो चाय ही पीते हैं, लेकिन कभी कभी बोलते हैं कि गुनगुना पानी दो। तो ये रहा उनका रिएक्शन कॉफ़ी पीने के बाद। कैसा लगा? ठीक है, नींबू डाल लीजिए एक तो, सही में नींबू डाल के पिया जाता है। तो खैर फ्रेंड, उन्होंने कॉफ़ी नहीं पिया, 1 से 2 सिप ली। उसके बाद फिर वो रख दिए, बोले मेरे से नहीं हो रहा है। तो फिर उन्हें मैं चाय ही दे दी कि उनका थोड़ा सा मुंह अच्छा हो जाए। साथ के साथ यहाँ बच्चों के लिए मैगी भी बनकर हो गया है तैयार। देखिए, वेट लॉस के समय हम दोनों का ध्यान रखना है। परिवार का तो ध्यान रखना ही है, और फिर अपना भी ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि बस अपना ही ध्यान रखे, परिवार का ना ध्यान रखे, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर सिर्फ परिवार का ध्यान रखते हैं और अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चों ने नाश्ता भी कर ली और अब जा रहे हैं वो लोग स्कूल। तो आज मैं ही उन्हें ऑटो तक छोड़ने जा रही थी, क्योंकि सामने में ही है ना। तो मैं बोली चलो चलते हैं। और बारिश होकर देख सकते कितना सारा हरियाली छा गया है। तो बच्चे तो अब चले जाएंगे स्कूल। उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगी किचन में मैं यहाँ पर गर्म कर ले रही हूँ पानी। पहले तो सोची कि जो नींबू पानी पीती हूँ वही पीऊँगी, लेकिन फिर बोली कि नहीं, चलो कुछ, जब 30 डेज़ का चैलेंज कर रहे हैं तो कुछ डिटॉक्स वाटर बना लेते हैं। नींबू पानी तो हमेशा मैं पीती ही रहती हूँ। तो फिर पानी जब गर्म हो गया, तो फिर इसमें मैं डाल दी हूँ सौंफ को अच्छे से खौला ली थी। जब वो थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए अच्छे से खौल गया था, उसके बाद फिर गैस को बंद कर दी हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा, यानी कि पीने लायक हो जाएगा, उसके बाद फिर इसे ढालेंगे और सिप करके पी लेंगे। ये ठंडा होता है और आप पी सकते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसे आप आराम से पी सकते हैं। और किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली नहीं पीना चाहिए, चाहे जो भी हो। आप वीक में चेंज करते रहें। वीक में कभी धनिया पानी पिए, कभी सौंफ पानी, कभी अजवाइन पानी, कभी जीरा पानी और कभी सिंपल नींबू पानी। कभी कभी आप सिंपल ऐसे ही भी पानी पी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गुनगुना पानी ही पिए, या फिर सिंपल गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। ये सब सारी चॉइसेस आपके ऊपर है। इन सभी बातों का अगर ध्यान रखेंगे आप लोग, तो फिर बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि मैं अभी बता सकती हूँ, लेकिन आप सभी को हर एक बात
को याद रखना होगा। तो हस्बैंड जी बाथरूम गए हुए थे, तब तक मैं फिर इसे भी पी लेती हूँ। ये पी लूँगी तब तक वो आ जाएंगे, और अभी तक हस्बैंड जी नहीं आए थे तो मैं बोली चलो लगे हाथ मैं अपना वॉक भी कर लेती हूँ। तो आज मैं पूरे 1 घंटे का वॉक करने वाली हूँ डिवाइड करके, यानी कि अभी मैं आधे घंटे का वॉक करूँगी और दोपहर या रात में आधे घंटे का वॉक करूँगी। फर्स्ट डे था तो ज़्यादा ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज पूरा फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सिंपल आधे से 1 घंटे का वॉक भी करेंगे ना 32 बार के साथ, तो आपका आराम से वेट लॉस होगा। और एक बात याद रखें कि जो लोग मोटे होते हैं ना, उनका बहुत ही जल्दी वेट लॉस होता है 32 बार से। जो कि नॉर्मल होते हैं उनका तो कम होता है, लेकिन जिनका ओवर वेट होता है ना, वो लोग बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। तो वॉक कर ली थी, उसके बाद फिर हस्बैंड जी को नाश्ता दे दी थी। हस्बैंड जी भी खा कर चले गए हैं ऑफिस। अब मैं बैठकर आराम से अपना गुड़ वाला चाय इंजॉय करूँगी। इतने अच्छे से इंजॉय करती हूँ ना कि इतना सा चाय में ही मेरा मन भर जाए। मतलब चाय की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पी नहीं सकते हैं 3-4 बार, 2-3 बार। तो मैं चाहती हूँ कि ये तो छूटता नहीं है, तो कम से कम एक बार में ही ऐसा हो कि मेरा मन भर जाए। तो बस वही था कि मैं चाय पी ली, उसके बाद फिर घर समेट ली हूँ। घर समेटने के बाद फिर थोड़े कपड़े थे, मैं बोली चलो लगे हाथ इसे भी समेट लेते हैं। और ये देखिए इतना सारा काम होता है, हमें घर का बहुत ही सारा काम होता है। तो इसी तरीके से अगर अपने घर के सारे काम को करते रहेंगे ना, तो ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि घर का काम करने से कुछ नहीं होता है, तो जी बिल्कुल कुछ नहीं होता है। आप अपने डाइट का ख्याल नहीं रखेंगी तब तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप अगर डाइट का ख्याल रखते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, तो फिर घर का काम भी इतना इजी भी नहीं होता है। सारे कामों को झाड़ू पोछा बर्तन आप करेंगे ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक एक्सरसाइज है। उठना बैठना उस तरीके से खाना बनाइए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड, मैं सारा काम करने के बाद नहाने चली गई थी, पूजा कर ली हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाश्ता काट रही हूँ। नाश्ते में आज मेरा है एप्पल। तो आप देख सकते हैं कितना छोटे पीसेस मैं कर रही हूँ। इतने छोटे पीसेस को ही एक एक करके खाना है। और इसके जो पल्प होते हैं ना, उसे भी आप चबा चबा कर 32 बार क्या 40 बार तक ले जा सकते हो। तो इसी तरीके से करें। और साथ ही मैं यहाँ पर ले ली हूँ 4 बादाम और फिर खजूर ले ली हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होने वाले हैं। सो सारे लोग तैयार हैं ना? भाई मेरी वेट लॉस जर्नी आज से स्टार्ट हो गई है। हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का पहला दिन है आज। तो मैं कैसे कैसे क्या कर रही हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारे लोगों ने कहा था आज ही ब्लॉग डालने को, लेकिन मैं कल अगर शूट करती, यानी कि 29 को शूट करती, तब जा कर के मैं 30 को डाल पाती। लेकिन मैं कल कुछ की ही नहीं थी, जिसके वजह से मैं आज 30 सितंबर को मैं शूट कर रही हूँ पूरे दिन से लेकर शाम तक का वीडियो। और आप सभी को कल सुबह 7 बजे मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगी। देखते हैं सुबह सुबह कितने दिनों तक डाल पाते हैं, वरना फिर जो मेरी टाइमिंग थी शाम वाली वही मैं कर दूंगी। सो फ्रेंड, घर का तो सारा काम काज सब कुछ हो गया है रोज़ की तरह। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में आपने देखा ना, थोड़े से बड़े साइज़ के मेरे पास एप्पल थे, वो ले ली हूँ। साथ ही यहाँ पर 4 खजूर है, 4 आलमंड्स हैं यानी कि पिस्ता बादाम, और फिर जो अभी मैं भोग चढ़ाई थी किशमिश, वो भी है। तो इन सभी को 32 बार च्यू कर खाते हैं। आधे घंटे का समय देते हैं। और आप यकीन मानो इतना भी मैं नहीं खा पाऊँगी, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि 32 बार च्यू करने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा पेट हमारा भर जाता है। तो जिन्हें भी जल्द से जल्द अपना वेट लॉस करना है तो सुबह के नाश्ते में फ्रूट लिया करें। और मैं भी जब वेट लॉस कर रही थी उस वक्त फर्स्ट वाले में, तो मैं भी फ्रूट ही लेती थी। और अक्सर मैं फ्रूट ही लेती हूँ, क्योंकि रामदेव बाबा कहा करते थे कि हमारी बॉडी में ना सबसे पहले कुछ हल्का चीज़ जाना चाहिए, प्रोटीन से भरपूर जाना चाहिए। तो एक जैसा तो नहीं, किसी दिन आप फ्रूट ले लें, किसी दिन आप अंकुरित ले लें, जैसे कि चने को अंकुरित कर लें, मूंग को अंकुरित कर लें, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आप अपने अनुसार कर देखें। और नहीं अगर
टाइम नहीं मिल पा रहा, आप रात में भिगो कर नहीं रखे हो, तो फ्रूट तो भाई है ही, इसे ले लें। या फिर कभी कभी मन होता है कि नाश्ते में कुछ चटपटा खाएं, तो कभी पोहा, उपमा ये सब भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रूट लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए इसे हम 32 बार करके च्यू करते हैं, और उसके बाद फिर आगे का बताती हूँ मैं कि क्या क्या करना है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि बैठने से ही फैट वो हमारी बॉडी में जम जाता है और फिर हम लोग मोटे होते जाते हैं। एक्स्ट्रा फैट बढ़ते 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 एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोग को बहुत वो परेशान करता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या फिर रात का खाना हो, जब भी आप खाना खाते हैं तो बैठिए मत। 15 से 20 मिनट के लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ कर रखिए, या फिर चलिए फिरिए। बैठना नहीं है, सोना नहीं है, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं ये चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करती थी। जैसे कि मैं नाश्ता की, उसके बाद फिर मैं नहाकर कपड़े कुछ रखी हुई थी, उसे जाकर मतलब डालकर आई हूँ रस्सी पर, और फिर उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैं बैठी नहीं, चलते फिरते रह रही हूँ। तो यहाँ पर खिचड़ी भी मैं चढ़ा दी हूँ, और दूसरे साइड में मैं मूंगफली को रोस्ट कर रही हूँ। जब हम लोग मेले गए थे ना, तो वहीं से मूंगफली ख़रीद कर लाए थे उसी दिन। तो मूंगफली ना अच्छे से पका नहीं था, कच्चा ही था। तो मैं बोली क्यों वेस्ट करते हैं, इसी की चटनी बना लेते हैं। तो उस पर दी हूँ रोस्ट होने के लिए, और उसके बाद फिर हस्बैंड जी आए, उनके साथ फिर बातें सातें सब कुछ हुई, हंसी मजाक हुई। और यहाँ पर अब टाइम हो चुका है दोपहर का खाने का। तो हस्बैंड जी खा रहे हैं, हम तीनों का खाना लग रहा है। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ मैं जितना खाऊंगी खिचड़ी उतना ले ली हूँ, और साथ के साथ मैं ले ली हूँ यहाँ पर सैलेड। आपके खाने में, आपके तीनों मील में सैलेड बहुत ज़रूरी होता है। कम तीनों में नहीं ले सकते हैं तो कम से कम 2 में, यानी कि दोपहर में और रात में अभी तो आप ज़रूर से ज़रूर लें। तो खिचड़ी ले ली थी, सैलेड ले ली थी, ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दी हूँ, क्योंकि घी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि छोड़ देना चाहिए। घी अगर एकदम छोड़ देंगे तो फिर आपके शक्ल से ना ग्लो भी चला जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आधा चम्मच कम से कम रोज़ घी खाया करें। इससे क्या होगा ना कि आपके फेस में अच्छी खासी चमक आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड खाते हैं, और चलिए ये आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म खिचड़ी। सच में पता नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं खिचड़ी पसंद नहीं है, मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हालांकि मेरे बच्चों को भी खिचड़ी नहीं पसंद है, तो वो डर कर थोड़ा बहुत खा लेते हैं। जितना मैं देती हूँ उतना तो नहीं खाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि दोपहर को खाने के बाद भी मैं कोई ना कोई काम की। तो फ्रेंड घर का सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया है, और अभी खाए हुए 3:30 बज रहा है, यानी कि लगभग 1 घंटा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ आधे घंटे का वॉक कर लूँ, उसके बाद फिर पीऊँगी ग्रीन टी। सुबह में भी आधा घंटा का वॉक की थी, और अभी पीऊँ, और देखते हैं रात में कर पाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी करते हैं, और धीरे धीरे नहीं चलना है, अच्छे से तेज तेज चलना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हो, तो जब भी आप वॉक करते हो तो गाने को ज़रूर लगाएं। वैसे क्या होगा ना, आपका वॉक कब ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आप 1 घंटे का भी वॉक कर सकते हैं। और हाँ, जगह को लेकर बिल्कुल भी कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि दीदी हमारे पास जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप चाहें तो रूम के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं रूम के अंदर ही की हूँ, और पहले भी क्या करती थी, इसी में मैं वॉक करके अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर ली थी, 20 केजी वेट लॉस कर ली थी। तो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं, आपको जहाँ जगह मिलता है आप वहाँ पर जाकर अपना वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अभी टाइम हो चुका था लगभग 4:45, 4:30 4:45 हो चुके थे। तो मेरे बेटे को पीना था बनाना शेक, तो उसके लिए मैं बना दी हूँ बनाना शेक, और अपने लिए मैं बना ली हूँ ग्रीन टी। चलो संग मिल जाएगा, अकेले पीना नहीं पड़ेगा, बेटे पिएगा वो तो मैं पी लूँगी ये। तो यहाँ पर हमारी ग्रीन टी बनकर हो गई है तैयार, और ख़ास अभी के लिए मैं लेकर आई थी इस तरीके का 2 नया कप।
ऐसे ना दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और जो पहले वाला मेरे पास कप था ना, उसमें ग्रीन टी दिखता ही नहीं था। तो खैर चलिए बेटे के साथ गप्पे मारते हैं और फिर ग्रीन टी भी फिनिश करते हैं। और हाँ, ग्रीन टी आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। एंड अभी शाम के बज गए हैं 5 और मैं ग्रीन टी वगैरह सब कुछ पी ली हूँ। उसके बाद अभी ऑफिस से आते समय ये लेकर आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, झाल मुड़ी, गुंजा है ना। इसमें रोस्टेड चना है, रोस्टेड चावल है और प्याज मिर्ची वगैरह कट की हुई है। तो इतना तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख नहीं है, जितना हो सकेगा उतना खाएंगे। हाँ। और इसका लो 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 भुंजा है, लो वो है ना, हमको बोला ना कि तो चलिए खाते हैं इसे भी। तो भुंजा खाने के बाद फिर मैं शाम बत्ती दे दी थी और यहाँ पर अभी आ गई हूँ मैं किचन में आप सभी से एक सीक्रेट शेयर करने के लिए। ग्रीन टी पीने के बाद जो मैं बोलती हूँ ना, आधे घंटे बाद ही पानी पिए, तो वो पानी ना ऐसे ही गुनगुना पिएंगे, ये ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। सो फ्रेंड देखिए, ये मेरे घर से अभी अभी ताज़ा ताज़ा आया है लौकी। तो मैं तो सोची इन लोगों के लिए पहले यही बना दूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, सत्तू भर का रोटी खाना है, तो इसमें सत्तू भी लेकर आए हैं। तो इन लोगों के लिए मैं बाद में बनाऊंगी, सबसे पहले मैं मेरे लिए बना लेती हूँ ओट्स। टाइम हो रहा है देखिए 6:15। तो चलिए 7 बजे से पहले मुझे बना लेना है ओट्स। आप भी खाइएगा ना? नोट्स ओट्स। तो ओट्स को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। हालांकि मुझे ना ओट्स सच बताऊँ तो मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं इतना ही ज़्यादा ओट्स खा ली थी ना, इतना ही ज़्यादा ना, कि अब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, इसकी रोटियाँ बनाकर मैं खा लेती हूँ, लेकिन इस तरीके से खिचड़ी बनाकर खाना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन मैं इसलिए आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ना कि आप लोग खा सकते हैं। जिन लोगों को भी रात में देर रात तक जागना होता है ना, अगर वो लोग ओट्स खा लेना तो काफ़ी देर तक ये आपके पेट को फुल रखता है। मेरे साथ भी यही होता था, मैं 7 बजे तक खा लिया करती थी और फिर काफ़ी रात तक मुझे जागना होता था। तो 8 बजे 8:30 बजे मुझे ना, उन लोगों को 9 बजे खाता देखना मुझे भी भूख लग जाता था। लेकिन जब से मैं ओट्स खाना स्टार्ट की थी ना, तब से ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन इतना ही ज़्यादा मैं इस तरीके का ओट्स खा ली हूँ ना कि मेरा मन नहीं होता है ओट्स खाने को। लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए ये शेयर कर रही हूँ। और दूसरी बात, मुझे भूख भी नहीं थी क्योंकि मैं उतना भूजा खा ली थी ना, इसीलिए। तो सबसे पहले मैं इसमें घी डाली थी, उसके बाद फिर मैं लहसुन था जो उसे कट करके रखी थी उसे डाल दी, वो थोड़ा सा भुन गया। उसके बाद जो भी सब्जियां थी उसे डाल दी। सब्जियां डालने के बाद फिर ओट्स को भी डालकर, इन सभी को डालकर मैं फ्राई कर दी। साथ के साथ टमाटर भी डाल दी हूँ क्योंकि मुझे टमाटर का फ्लेवर अच्छा लगता है। ये सब कुछ भुन गया है, थोड़ा सा हल्दी डाल दी, स्वाद अनुसार नमक डाल दी और फिर पानी डालकर इसे 3 से 4 विसल आने तक इसे कर दूँगी बंद। और कुकर को बंद करके मैं चली गई थी अपना वेट चेक करवाने, क्योंकि मेरे पास ये मशीन तो है नहीं, तो इसीलिए मुझे मेडिकल में जाना पड़ा। हालांकि अब मैं ऑर्डर कर दूंगी, मैं नहीं चाहती थी ऑर्डर करना क्योंकि ये सब ना एक तरीके से टेंशन ही है। तो आप देख लीजिए, मेरा वेट 57 kg है, यानी कि 2 kg मैं ओवर वेट हूँ। सिर्फ 2 kg ही ओवर वेट हूँ ऐसा। उसमें से तो मेरे ख्याल से ½ kg से ज़्यादा हमारे कपड़े ही हो गए हैं। तो 2 kg भाई मैं ओवर वेट हूँ, तो उसे मुझे घटाना है। उधर से आई तब तक मेरा ओट्स भी ठंडा हो चुका है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ना मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। मैगी मसाला डालने से ये बहुत अच्छा भी लगता है। तो ओट्स बन गया था, ऊपर से ले ली हूँ सैलेड। और जितना मैं लेकर प्यार से बैठी हूँ ना, मैं खा ही नहीं पाई। 4-5 चम्मच से ज़्यादा मेरे से हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि बस निकल जाएगा, क्योंकि पेट भी भरा हुआ था। पानी पी करके मेरा रात भर चल जाता, मुझे ऐसा लग रहा था। तो खैर, आज तो इसी तरीके से हमारा दिन गया। बस जो खाए पिए जो किए आप सभी के साथ शेयर किए। तो आप सब ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा और आप लोग क्या क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो।
तो इन लोगों के लिए मैं बना दी हूँ यहाँ पर सत्तू भर के पराठे। एंड मैं तो ओट्स खाई थी और ज़्यादा खा भी नहीं पाई, बचा हुआ है, क्योंकि मुझे ना ओट्स अच्छी नहीं लगती है, तो वो खाई हूँ। और भूख भी नहीं थी, जिसकी वजह से और भी अच्छी नहीं लग रही थी। इन लोगों के लिए बना दी हूँ सत्तू का पराठा, तो इन लोगों को दे देते हैं। और बारिश रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो चलिए इन्हें खाना दे देते हैं, उसके बाद फिर सारा काम कर लेंगे किचन का, फिर जाकर बैठकर आराम से करेंगे एडिटिंग। देर होगा भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि कल संडे है, थोड़ा लेट से ही उठेंगे। चलिए दे लेते हैं। तो बच्चों को तो लगा दी थी थाली, उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड जी का थाली लगा रही हूँ। पराठे हैं, सेजवान चटनी है, मूंगफली की चटनी है, साथ ही सॉस है। और ये देखकर ना मुझे अब जाकर भूख लग रही है, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 12, मैं एडिट कर रही हूँ। खैर नेक्स्ट बार खाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।